दोस्तों ये है ड्रीमबॉट D9 Max। ये एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ये जो ड्रीम ब्रांड है ये पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रीम ब्रांड है ये एक ग्लोबल ब्रांड है और ये OEMs है Xiaomi के। मतलब ये कि Xiaomi के लिए इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाया हुआ है। ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसे मैंने कुछ दिनों तक यूज़ किया है और इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक 2-in-1 रोबोट है। मतलब ये कि ये वैक्यूमिंग भी करता है और मॉपिंग भी करता है। आजकल के जो वर्किंग कपल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो मैं कुछ समय से जो ड्रीमबॉट D9 Max रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो परफॉर्मेंस है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ये बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है इस प्राइस में। इसका जो प्राइसिंग है ये है 29,999 और इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ एक और प्रोडक्ट के साथ में जिसका नाम है इको वैक डीबॉट N10। और आपको ये बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस बेहतर है। अभी जो दोनों वैक्यूम क्लीनर्स हैं इनका जो स्पेसिफिकेशंस है ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है और प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये महंगा है कंपेयर टू ये। इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल जाए कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए और क्या प्राइसिंग मैटर करता है या नहीं। देखते रहिए। तो ये है ड्रीमबॉट D9 Max का बॉक्स पैक। ये प्रिसाइज लाइडर नेविगेशन सिस्टम के साथ में आता है। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ये है कुछ बुकलेट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और ये है इसका यूज़र मैनुअल। और यहाँ पर ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये है लाइडार सिस्टम। यहाँ पर कुछ बटन्स दिया हुआ है। ये है इसका बॉटम व्यू। यहाँ पर ये देखिए 2 व्हील्स हैं और यहाँ पर आपको जो मॉपिंग पैड है उससे कनेक्ट करना है। यहाँ पर है चार्जिंग पॉइंट्स, एक और व्हील है जो कि रोटेट होता है। इनके अलावा बॉक्स में ये ब्रश दिया हुआ है। ये जो ब्रश है इससे आपको अटैच करना है। इस ब्रश से बेसिकली जो वॉल के साइड्स हैं उनमें अगर कोई डस्ट फंसा होगा तो उसे ये लूज़ करता है। और इस सेक्शन में ये देखिए ये है मॉपिंग पैड और इसके अंदर ही आपको पानी भरना है। पानी भरने के लिए यहाँ पर ये होल दिया हुआ है और इसके अंदर पानी स्टोर भी होता है। और इसके पीछे साइड पर यहाँ पर ये देखिए ये है मॉपिंग पैड। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। वेलक्रो मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। वेट मॉपिंग करने के बाद आप इसे क्लीन कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से ये देखिए निकल जाता है और इसे आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है। और आखिर में यहाँ पर ये है केबल। इस केबल को आपको ये जो चार्जिंग डॉक दिया हुआ है इसके ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब ये जो चार्जिंग डॉक है इसके ऊपर ये चार्जिंग पॉइंट्स है। जो रोबोट क्लीनर है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके साथ में डॉक होगा और ऑटोमेटिकली चार्जिंग भी शुरू हो जाएगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को सेटअप करना बहुत ही आसान है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें सिंपली फॉलो करना है। ये कुछ बटन्स के साथ में आता है और इनमें कुछ फीचर्स दिया हुआ है और ऐप के ज़रिए भी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक बिन है जिसे बेसिकली आपको रिमूव करना है और इस बिन के अंदर कचरा जमा होने वाला है उसे आपको फेंकना है। इसमें फ़िल्टर भी दिया हुआ है। एक और एरिया है जहाँ पर आपको क्लीन करना पड़ेगा, वो है बॉटम साइड पर। यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आप बड़ी आसानी से ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसे क्लीन कर पाएंगे। तो मैंने जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसे डॉक के साथ में कनेक्ट कर दिया है और फिलहाल ये चार्ज हो रहा है। ड्रीम होम करके जो एप्लीकेशन है उसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल चार्ज हो रहा है, 79% पे पहुँच गया है। अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ, जब आप इसे पहली बार रन करेंगे तो ये एक तरह से मैप क्रिएट करने वाला है। तो मैं उसे थोड़ी देर में रन करने वाला हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है क्लीनिंग ऑप्शंस। तो फ़िलहाल ये स्वीपिंग मोड में है, मतलब कि सिर्फ वैक्यूम करेगा। अगर आपको मॉपिंग भी करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इसमें जो वाटर टैंक सिस्टम है वो कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा ये है सक्शन सेटिंग क्वाइट, ये है स्टैंडर्ड, ये है स्ट्रॉन्ग और ये है टर्बो। टर्बो में ज़्यादा बैटरी यूज़ होने वाला है, लेकिन मैं फ़िलहाल स्टैंडर्ड सेटिंग में इसे यूज़ करने वाला हूँ। और ये है वॉल्यूम लेवल। अगर हम टैंक कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम लेवल है वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये जो मैप मैनेजमेंट है इसमें जाते हैं और यहाँ पर मैं क्रिएट मैप करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस हैं, स्टार्ट क्लीन अप और दूसरा है फास्ट मैपिंग। प्रेस करता हूँ। जैसा कि आपने सुना ये वॉइस नोटिफिकेशन भी देता है और आप सुन पा रहे हैं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये किस प्रकार की आवाज़ निकाल रहा है। वैसे जो साउंड है ये इतना ज़्यादा नहीं है।
तो इसका मैपिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और देखिए किस प्रकार से ये घर के हर एक कोने में जा रहा है। और इसके ऊपर जो लाइडार सिस्टम है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसे डिटेक्ट करता है, प्लस मैपिंग के लिए ये जो सिस्टम है काफ़ी काम में आता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैपिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, कितना समय लगने वाला है, और जो बैटरी परसेंटेज है वो भी कितना है। 74% पे ये बैटरी है रोबोट की। ये देखिए, ये है डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर कारपेट बूस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप घर पर कारपेट यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। घर पर चाइल्ड है तो जो बटन्स है वो डिसेबल हो जाएंगे। रिज्यूम क्लीनिंग का ऑप्शन है। इन केस बैटरी अगर ड्रेन हो जाता है तो जो रोबोट है ये ऑटोमेटिकली, ये जो चार्जिंग डॉक है इसके पास जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और उसके बाद में जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसे रिज्यूम करने वाला है। इसमें अगर कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो यहाँ से आप जो फर्मवेयर है उसे अपडेट कर पाएंगे। ये देखिए, अब ये डॉकिंग के लिए जा रहा है। तो मैंने इसमें पानी भर दिया है और जो वेट मॉपिंग है वो ट्राई करते हैं। अब ये देखिए, एक बार आपने जो वाटर टैंक है उसे कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्वीपिंग और मॉपिंग का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। अगर आपको सिर्फ मॉपिंग करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट किया हुआ है। टेस्टिंग के लिए मैंने इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स को सिमिलर टाइप का टास्क दिया था, मतलब कि स्वीपिंग एंड मॉपिंग, और दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। वैसे जो सक्शन पावर है ये थोड़ा सा ज़्यादा है डीबॉट वैक्यूम क्लीनर पर, लेकिन जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं महसूस हुआ। दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स ने काफ़ी बढ़िया क्लीनिंग किया है। ड्रीमबॉट D9 मैक्स ये मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है ये काफ़ी बढ़िया है। जो मैपिंग है इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया था और ज़्यादा एरिया को कवर किया है कंपेयर टू एक्वाक्स डीबॉट N10। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया थी। दोनों ही रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स ने ऑलमोस्ट सेम टाइप का बैटरी परफॉर्मेंस दिया है। तो दो चीज़ है जिसके लिए ड्रीमबॉट D9 मैक्स जो है ये बेहतर ऑप्शन बन जाता है। एक तो है प्राइसिंग और दूसरा है इसका जो लाइडार नेविगेशन सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये दोनों वैक्यूम क्लीनर्स का जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा है और इस एप्लीकेशन के ऊपर जब कभी आप क्लीनिंग करते हैं आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो रोबोट है उसका लोकेशन कहाँ पर है और जो रोबोट है ये किस टाइप के क्लीनिंग पैटर्न का उपयोग कर रहा है। तो जो नेविगेशन सिस्टम है वो इसका बेहतर है। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों ही रोबोट्स में 5200 mAh की बैटरी है और जो बैटरी डिफरेंस है, मतलब कि यूसेज टाइम की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं मिला। वैसे ये जो डीबॉट का रोबोट है इसका जो वैक्यूमिंग पावर है वो ज़्यादा है 4300 कंपेयर टू ड्रीम रोबोट वैक्यूम क्लीनर जिसका सक्शन पावर है 4000। लेकिन अगेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरह के क्लीनिंग करते हैं। ये जो ड्रीम वैक्यूम क्लीनर है ये एलेक्सा सपोर्ट के साथ में भी आता है, तो वॉइस कमांड से भी आप इसे चला सकते हैं। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है, खास करके अगर प्राइसिंग की बात करें तो। अभी जो वैक्यूम क्लीनर है इसका जो प्राइसिंग है ये है 34,990 रुपीज़ और ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसका प्राइसिंग है 29,999। मतलब सीधे सीधे लगभग 5,000 रुपये का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली ये एक बेहतर ऑप्शन है ड्रीमबॉट D9 मैक्स। ये सस्ता भी है और आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है, प्लस इसका जो लाइडार नेविगेशन सिस्टम है मैपिंग काफ़ी बढ़िया और एक्यूरेटली करता है, इससे बेहतर करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।